हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। इसके अंदर क्या कह रहे हैं? एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो अब इसके अंदर हमारे तीन वेरिएबल्स आ गए। तीन वेरिएबल्स के साथ जो हमारी आइडेंटिटी थी दैट वाज आइडेंटिटी नंबर 5। ओके, सो आइडेंटिटी 5, और इन छः के छः पार्ट्स के अंदर हमारी सेम आइडेंटिटी यूज होगी। तो मैं सबसे पहले आइडेंटिटी लिखता हूँ। सो आइडेंटिटी कहती है x प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सो हमें अपने सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से एक्सपैंड करना है। तो आओ सबसे पहले हम पहला पार्ट देखें। इसके अंदर इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है? x प्लस 2y प्लस 4z, इसका होल स्क्वायर। अब देखो, जहां पे x था हम वहां पे x लिखेंगे, जहां पे y था उसकी जगह हम 2y लिख देंगे, जहां जहां पे z था हम उसकी जगह 4z लिख देंगे, और इसमें हम प्लेस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आओ देखें कैसे। सो x की जगह हमने क्या रखना है? x, इसको इसके नीचे लिख देता हूँ एग्जैक्टली, ताकि हमें थोड़ा सा हम रिलेट कर पाए। तो देखो, ये एक्स स्क्वायर की जगह हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? ये एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये वाई स्क्वायर है, लेकिन वाई की जगह हमारी टर्म क्या हो गई? 2y। तो इसको हम करेंगे 2y का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे z स्क्वायर टर्म थी, लेकिन z की जगह हमारे पास यहाँ पे है 4z, तो हम यहाँ पे 4z का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है जी, प्लस 2। अब इस टर्म के अंदर हमें 2x और y तीनों को मल्टीप्लाई करना है। x की जगह तो हमने x लिख दिया, y की जगह हम क्या लिखेंगे? 2y। सो यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 2 टाइम्स y एंड z। y की जगह हमने क्या लिखना है? 2y, और z की जगह हमने क्या लिखना है यहाँ पे? 4z। तो हमने यहाँ पे 4z भी लिख दिया, और लास्ट में थर्ड टर्म 2 इंटू z इंटू एक्स। अब z की जगह हमने 4z लिखा, और हमने यहाँ पे x की जगह ये x वापस लिख दिया। सो दिस इज x। अब इस टर्म को हम जरा थोड़ा सा ओपन कर लें। सो ये एक्स स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। दिस 2y स्क्वायर विल बिकम प्लस 4y स्क्वायर। ये 4z का होल स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा? प्लस 16z स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी? 2 इंटू टू इज 4, 4 into x into y, so this becomes plus 4xy प्लस ये टर्म क्या हो गई? 2 इंटू टू इज 4, 4 इंटू 4 इज 16, सो यहाँ पे 16 लिखा, और उसके साथ क्या है? y इंटू जेड, तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया, y z। लास्ट टर्म हमारी कौन सी थी? ये वाली। सो दिस इज 2 इंटू 4 इज 8, तो यहाँ पे हमने 8 लिखा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? x एंड z, z एंड x, सो हमने यहाँ पे zx लिख दिया। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अब आइडेंटिटी तो देखो दोस्तों हमारी सेम यूज होगी इसके अंदर भी, तो मैं यहाँ पे एक बार आइडेंटिटी को लिख देता हूँ। सो दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है जी, अब हम अपने इस क्वेश्चन को, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज 2x माइनस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को मुझे अब एक्सपैंड करना है। अब मैं यहाँ से मैच कर करके मैं इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सपैंड करके लिख दूंगा। देखो, अब इस क्वेश्चन में x की जगह हमारा क्या है? 2x। सो सबसे पहले हमने क्या करा? 2x का होल स्क्वायर। y की जगह हमारा क्या है? y की जगह माइनस वाई है। ये साइन का ध्यान हमें ज़रूर रखना है, अगर ये साइन का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम होगी, हमारा आंसर सही नहीं आएगा। सो y की जगह हमने क्या रख दिया? माइनस वाई का स्क्वायर प्लस,
z की जगह हमने प्लस z यहाँ पे एज इट इज रख दिया, तो z स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई, 2। x की जगह हमने क्या रखा, 2x, सो यहाँ पे 2x रख दिया। और y की जगह हमने क्या रखा, -y। तो ये ध्यान रहे, अब हमारा जो साइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्लस नेक्स्ट टर्म हमारी कौन सी है, 2yz। 2y की जगह हमने -y एज इट इज रखा, और z की जगह हमने यहाँ पे z रख दिया, सो दिस इज z। और थर्ड टर्म हमारी हो गई 2 टाइम्स z इंटू एक्स। z इज z यहाँ पे, और x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x। सो हमने यहाँ पे 2x लिख दिया। अब बस हम इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट्स को, जितने भी हमारे ब्रैकेट्स हैं। सो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -y इंटू -y। इसका आंसर क्या होगा, प्लस स्क्वायर हो जाएगा। इसको -y स्क्वायर लिख के मत आना, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर हो रहा है, तो दिस बिकम्स प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म इज z स्क्वायर, सो इसको हमने एज इट इज लिखा z स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, 2 इंटू 2 इज 4, 4 एंड एक्स वाई। सो 4xy लेकिन विद ए नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें गिवन है, तो ये क्या बन जाएगा, -4xy। इसी तरीके से इस टर्म के अंदर भी हमारा माइनस आ रहा है, तो ये हमारी टर्म बन जाएगी -2yz। लेकिन थर्ड टर्म के अंदर हमारा कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा, सो दिस इज 2 इंटू 2 इज 4 एंड zx। सो ये क्या बन गया, +4zx। सो यहाँ पे हमारा ये पार्ट जो है हमने सॉल्व करके दिखा दिया, या फिर हम कहेंगे कि हमने इसको किस तरीके से एक्सपैंड किया जाता है वो हमने बता दिया यहाँ पे। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर फिर से मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। सो आइडेंटिटी क्या कहती है, x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार एक बार मैंने आइडेंटिटी बता तो दी है, अब बार बार इसको लिखने की क्या जरूरत है। दोस्तों, हर क्वेश्चन के अंदर अगर आप आइडेंटिटी लिख के आ जाओगे ना, टीचर को बहुत खुशी होगी। एक्स्ट्रा नंबर तो पता नहीं देगा, लेकिन नंबर जहाँ पे कटने होंगे ना, हो सकता है वो ना काटे, क्योंकि आइडेंटिटी लिखते ही आपने एक बहुत अच्छा इंप्रेशन फॉर्म कर लिया अपने टीचर के ऊपर। तो प्लीज़ कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन है जहाँ पे आप आइडेंटिटी लिखनी, जहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, अब वहाँ पे आइडेंटिटी ज़रूर लिखो। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया -2x प्लस 3y प्लस 2z विच इज, और इसका स्क्वायर। अब x की जगह हमारा क्या था, -2x, तो इसका हमने स्क्वायर किया, -2x का स्क्वायर प्लस y की जगह हमारा क्या था, 3y, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, 3y स्क्वायर प्लस z की जगह हमारा क्या था, 2z, तो हमने z का भी स्क्वायर कर दिया प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब हमने ये वाली टर्म लिखनी है, सो दिस बिकम्स +2। x की जगह हम क्या लिखेंगे, -2x, सो मैंने एज इट इज लिखा, और y की जगह हम क्या लिखेंगे, 3y, सो मैंने इसको भी मेंशन कर दिया। नेक्स्ट टर्म हमारी कौन सी है, 2yz, तो सबसे पहले 2 लिखा। अब y की जगह हमारे पास क्या है, 3y, तो हमने यहाँ पे 3y लिखा, और z की जगह पे हमारे पास क्या है, 2z, तो हमने यहाँ पे 2z लिख दिया। और लास्ट टर्म हमारी कौन सी है, 2zx। सो फिर से हमने सबसे पहले लिखा 2, z की जगह हमने 2z, और x की जगह हमारी आ गई -2x। ध्यान रहे, x की जगह हमारी -2x है। अब बस इसको हमने सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया और टर्म्स को एक्सपैंड कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा -2x का होल स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर जो कि होता है 4, और x का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिखा 4x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, 3y का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा 9y स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म हमारी 2z स्क्वायर है, तो दिस बिकम्स 4z स्क्वायर। अब यहाँ पे इस टर्म में देखो, 2 इंटू 2 इज 4 इंटू 3 इज 12, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम लिखेंगे
माइनस 12xy। नेक्स्ट टर्म के अंदर 2 into 3 is 6, 6 into 2 is 12, so this becomes plus 12yz। और लास्ट टर्म हमारी यहाँ पे ये आ जाएगी 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8 but with a negative sign, so this becomes minus 8xz। and this is the answer for this question, जहाँ पे हमने इस टर्म को नेगेटिव 2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर को हमने इस फॉर्म में एक्सपैंड कर दिया। ठीक है दोस्तों, हमने 3 क्वेश्चंस इस क्या कहते हैं 3 पार्ट्स हमने इस क्वेश्चन के कर लिए हैं। बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।